थोड़ा आचार विचार आहार विहार पे बात की थी मैंने। अभी आचार विचार ये दो भी चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। और ये आहार विहार आचार विचार उसके साथ हमारा लाइफ रहता है, तो डेफिनेटली वी हैव गॉट अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और जैसे WHO ने एक डेफिनेशन बनाई है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो डेफिनेशन बनाई है हेल्थ की, कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली द मियर एब्सेंस ऑफ द डिसीज़, कि आपको कुछ बीमारी नहीं है सो यू आर हेल्दी। फिजिकल बीमारी नहीं, यू आर हेल्दी, ऐसे नहीं। बट इट इज़ द वेलबींग एट द फिजिकल लेवल के साथ इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, सोशल लेवल एंड स्पिरिचुअल लेवल। तो ऑल द लेवल्स हमारी अपलिफ्टमेंट धीरे धीरे होनी बहुत ज़रूरी है। और ये हो जाती है धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आहार विहार आचार विचार का जो हमारी लाइफ का एक घटक बना लेते हैं, कि लाइफ की एक प्रिंसिपल, कि इसके साथ मुझे रहना है, द वे ऑफ लाइफ इस प्रकार से हमारी रहेगी। तो उसके वजह से जो हमारी हेल्थ की डेफिनेशन जो है कि स्पिरिचुअल लेवल के साथ मन से इम्पॉर्टेंट है मेंटल एंड इमोशनल लेवल, तो वो हमारी अच्छी हो जाती है आचार विचार के साथ। तो आचार यानी बिहेवियर, मेरी खुद की बिहेवियर, तो वो आ गई आचार। तो आचार में समाज में रहते हुए मुझे देखना बहुत ज़रूरी है कि सोशल ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल, राइट। कि समाज में रहते हुए समाज ने मुझे धुतकारना नहीं है, समाज ने मेरा नाम सुन के मुझसे भागना नहीं, सोसाइटी उलट, यानी उन्होंने मुझे सोसाइटी के साथ रहना है, सोसाइटी के लोगों ने अपनाना है, मुझे समाज ने मुझे अपनाना है। तो उसके लिए आचार बहुत ज़रूरी रहता है। तो आचार में जो है कि जितना हो सके हर एक के लिए प्यार, अनकंडीशनल लव। हमारा प्यार तो रहता है बट समटाइम्स इट इज़ कंडीशनल, कि सेल्फिश रहता है। तो वो न होते हुए अनकंडीशनल लव रहना, प्यार रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो आचार में आ जाती है। फिर जो यम करके अष्टांग योग में आते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जिसे नोन एज अष्टांग योग। तो वो अष्टांग योग का पहला जो अंग है यम, तो यम में दैट इज नोन एज रिस्ट्रेंट्स, इंग्लिश में उसे रिस्ट्रेंट्स कहा गया। तो यम यानी समाज में रहते हुए मुझे जो कुछ चीज़ें पालन करनी है वही है मेरी आचार। तो यम में आ जाती है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो ये पांचों जो रिस्ट्रेंट्स है उनको जैसे मैं फॉलो करना चालू करती हूँ, तो धीरे धीरे समाज में मीन्स आई एम नॉट निगलेक्टेड, ना मुझसे लोग भागेंगे क्योंकि वो मुझे अपनाएंगे। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। और दूसरा जो हमारी जो पर्पज़ ऑफ लाइफ रहती है, समटाइम्स वी ऑलवेज थिंक कि मेरा नेम एंड फेम रह जाए। तो नेम एंड फेम डोमिनेशन हम लोग करेंगे तो नहीं होने वाला। हमारी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी रहेगी, किसी पे भी डोमिनेटिंग करेंगे तो कोई हमें उतना प्यार नहीं करेगा, मन से प्यार नहीं करेगा। तो इसके लिए अहिंसा, अहिंसा जो बताया, हिंसा मालूम है, हिंसा यानी हर्ट करना, अहिंसा यानी हर्ट नहीं करना। तो काया वाचा मनस, न किसी को दुखाना न खुद को दुखाना, दोनों चीज़ें आ जाती है इसमें। तो जैसे हम लोग काया वाचा मनस, बाय बॉडी बाय माइंड बाय वर्ड्स हम लोग किसी को हर्ट नहीं करेंगे, तो लोग भी हमसे प्यार करेंगे, अहिंसा। फिर आती है सच्चाई से जीना, सत्य, दूसरी जो आचार में आ जाती है, यम में जो बताई है दैट इज सत्य। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, यानी हमारे अलग अलग मास्क रहते, जब भी हम लोग अलग अलग लोगों के सामने आते हैं तो हमारे अलग अलग चेहरे रहते हैं, हर एक के साथ वही चेहरे से हम लोग बात नहीं करते। तो वो नहीं होना, बी ट्रू टू योर सेल्फ। जो भी हमारी पर्सनालिटी है, ओरिजिनल पर्सनालिटी, वही रिफ्लेक्ट होनी है हमेशा। तो वो है सत्य, सच्चाई। और जितना हो सके झूठा नहीं बोलना,
क्योंकि एक झूठा बोले तो वो छुपाने के लिए हम लोग दूसरा तीसरा फिर भूल जाते हैं कि पहला झूठ क्या बोले थे। तो सत्य का जितना पालन हम लोग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ पीसफुल रहती है। फिर आती है अस्तेय। अस्तेय चोरी करना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना। ऐसे फिजिकल लेवल पे हम लोग चोरी नहीं करेंगे, लेकिन मानसिक लेवल पे ये चौर्य हमसे हो जाता। किसी के पास कुछ अच्छी चीज़ है, मेरे पास नहीं है, तो वो जो जेलसी, वो जो एनवियसनेस जो हम मेरे याद रहती है, वो भी आ जाती है स्तेय में। तो उसके पास है तो आई शुड हैव दैट। अंदर से मुझे खुशी होनी कि उसके पास उसने मिलाया, उसने अपने मेहनत से मिलाया है, तो आई शुड हैव द बहुत अंदर से हैप्पीनेस, खुशी मुझे मिलनी है और उसको वो व्यक्त भी मुझे करने को आना है। तो वो आ जाती है अस्तेय। फिर चौथी है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य इट्स नॉट फिजिकल लेवल पे मैं बता रही हूँ कि आचार में ब्रह्मचर्य क्या है। तो ब्रह्मचर्य का आचरण, उसे ब्रह्मचर्य कहा गया। तो ब्रह्मचर्य का आचरण यानी जैसे श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि आपका जो भी काम रहते हो कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उस प्रकार से माते संगो स्व कर्मणि। तो हमारे जो भी कर्म हम लोग करते हैं तो उसमें मेरा मैंपना छोड़ते हुए मेरे जो भी क्रिया रहती है वो होनी बहुत ज़रूरी। कर्मण्य व अधिकार से, कर्म करना मेरा अधिकार है, लेकिन उसके जो भी मैंने क्रिया मेरी कर्म करने के बाद मैं फल की अपेक्षा रखती हूँ और वो फल मुझे नहीं मिलता है तो मुझे दुख हो जाता, डिप्रेशन आ जाती, चिड़चिड़ाहट हो जाती। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का आचरण, जैसे ये 5 एलिमेंट्स पंच महाभूत पृथ्वी आप तेज वायु और आकाश हमेशा देते रहते। दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी वन। ना वो कोई गरीब है, ना कोई रईस है, ना दिखते हैं, ना ये छोटा बच्चा है, ना ये बड़ा है, ये एल्डरली है। ये भेदभाव न करते हुए इक्वली हर एक को अपने तत्व बांटते रहते, अपनी जो क्वालिटीज़ है वो बांटते रहते। वैसे ही मेरी बिहेवियर रहना, उसे ब्रह्मचर्य कहा गया, ब्रह्मचर्य का आचरण। तो जैसे जैसे ये हम लोग हमारे लाइफ में एक वे ऑफ लाइफ इसके साथ रहेगी, तो विदाउट एक्सपेक्टेशंस, विदाउट अटैचमेंट, धीरे धीरे हमारा जो वैराग्य जिसे कहा गया है संस्कृत यानी योग के अभ्यास में, इसे वैराग्य, अभ्यास वैराग्य तन निरोधा करके, चित्तवृत्ति निरोध कैसे करना है, तो अभ्यास और वैराग्य से। तो वैराग्य इज़ नॉट कि कफनी पहन के, ऑरेंज कपड़े पहन के, सन्यासी कपड़े पहन के किधर बाहर हिमालय में जाके बैठना है। अपने ही संसार में रहते हुए, इसी मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी मुझे अलूफ मेरा खुद का अस्तित्व रखना, दैट इज ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का आचरण। कि निष्काम भाव से, निर्हेतुक भाव से जो भी मेरे कर्म क्रिया होती है वो कभी कर्म बनती नहीं, और वो कर्म नहीं बनेगी तो कर्म का फल भी भुगतान नहीं पड़ेगा, उसे है ब्रह्मचर्य कहा गया। और लास्ट का जो आचार में आती है, यम में आती है, वो है अपरिग्रह। परिग्रह यानी जमा करना, अपरिग्रह यानी जमा नहीं करना। तो मटेरियल लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हम लोग जमा करते रहते हैं, कितने सारे कपड़े रहते हैं तो भी मुझे चाहिए, कितने मेरे शूज सैंडल्स है फिर भी मुझे चाहिए, पर्सेस है मैचिंग कितना सारा जमा करते हैं। पता है कि इसमें से कुछ भी लेके जाने वाले नहीं है, फिर भी वो परिग्रह रहता है। और दूसरा जो परिग्रह बहुत महत्व का है वो है मन का परिग्रह, जो स्मृति करके, जो मेमोरीज हम हमेशा साथ में रखते हैं। और मेमोरीज भी आप देखोगे तो हमारी मेमोरीज जो रहती है, जो पेनफुल मेमोरीज रहती है, किसी ने मेरा इंसल्ट किया है, किसी ने मुझसे कुछ हार्श बातें की होगी, तो वो मैं याद रखती हूँ, बराबर। तो वो नहीं रखना, दैट इज़ अपरिग्रह।
वो कितने साल पुराना रहेगा तो भी हम लोग वो मेमोरीज पैम्पर करके रखते हैं, पैम्पर करते रखते हैं। इसने वो टाइम मुझे इस प्रकार से बोला था, वो दिन दिन भी याद रहता है, टाइम भी याद रहता है। और वही खुशी की मोमेंट्स थोड़े पल के लिए याद रहेगा, थोड़े दिन के लिए याद रहेगा, बाद में हम लोग भूल जाते। तो अपरिग्रह इज़ बेसिकली मन की शुद्धि, मन के जो निगेटिव विचार है उसकी शुद्धि। तो वो रहेगी तो ऑटोमेटिकली मेरे आचार कैसे रहेंगे, लोगों के साथ अच्छे रहेंगे, व्यवहार जो रहेगा लोगों के साथ वो मेरा नॉर्मल रहेगा, न किसी के साथ हेट्रेड न रखते हुए, न किसी के प्रति जेलसी, न किसी के प्रति नफरत घृणा, न किसी के प्रति एंगर, ये सब भाव निगेटिव इमोशंस न रखते हुए मुझे रहना है। और ये सब आ जाते हैं आचार। और ये आचार जितना मैं फॉलो करती हूँ तो वो फॉलो करने से धीरे धीरे मेरे मन की जो वृत्तियाँ है, चित्त वृत्तियाँ है, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। क्षीण यानी जो नॉर्मल जो हमारे इमोशंस के अप एंड डाउन जो रहते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो जैसे मैंने वर्ल्ड हेल्थ की डेफिनेशन बताई कि स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे जो एक मुझे वेलबींग रहना है, एट पार रहना है, वो धीरे धीरे आचार के वजह से हो सकता है। बाद में हम लोग विचार के ऊपर भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड डू शेयर इट। आपको अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली यू कैन शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप, so more of the people can see this, can watch this. Thank you.